नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे संगीतकार युग भूसाल से। युग भूसाल का जन्म उत्तर प्रदेश ओबरा में हुआ। कई फिल्मों में इन्होंने संगीतबद्ध किया है गानों को। फिल्म प्लान ए प्लान बी के संगीतकार हैं युग भूसाल। युग भूसाल ने तमिल फिल्म मुंबई कर के गीतों को संगीत दिया है, तो हरियाणवी फिल्म फौजा में गानों को भी संगीतबद्ध किया है। साथ ही नेपाली फिल्म वर और वधू के भी संगीतकार हैं युग भूसाल। उसके अलावा अगर बात करें जो इनकी फिल्म है प्लान ए प्लान बी, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इसमें रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया हैं। ये अच्छी खासी बजट वाली फिल्म है और इसमें संगीतकार है युग भूसाल। तो तमिल फिल्म में विजय सेतुपति हैं मुंबई का, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं युग भूसाल। इसके साथ ही मैक्स मिन एंड म्यूजिक, ये एक हिंदी फीचर फिल्म है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसके भी संगीतकार हैं युग भूसाल। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके संगीत के सफर के बारे में, कैसे इनका सफर की शुरुआत हुई, कैसे म्यूजिक डायरेक्शन में इनका आना हुआ, और जो इनके काम है उसको लेकर हम इनसे एक्सपीरियंस साझा करेंगे आप लोगों के साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान युग भूसाल को। और अगर दूसरी फिल्मों की बात करें और बाकी दूसरी फिल्मों की बात करें जिसमें इन्होंने संगीत दिया है, उनमें से एक और फिल्म है अनटाइटल्ड। इसमें पंकज त्रिपाठी हैं, आजकल काफ़ी पसंद किए जाते हैं, और इस फिल्म में भी संगीत दिया है युग भूसाल ने। साथ ही असख, ये एक और हिंदी फिल्म है। इसके अलावा अगर दूसरी और फिल्मों की बात करें तो अल्फा वीनस, ये एक हिंदी और फीचर फिल्म है जिसमें आदित्य वांदे हैं, और ये अपकमिंग फिल्म है। तो हरियाणवी फिल्म फौजा में भी संगीत दिया है युग भूसाल ने। और वर वधू, ये नेपाली फीचर फिल्म है, इसमें भी म्यूजिक डायरेक्टर युग भूसाल। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं म्यूजिक डायरेक्टर युग भूसाल। युग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू। युग जी, बहुत सारी फिल्मों को आपने म्यूजिक दिया है, बहुत सारे गानों को आपने संगीतबद्ध किया है, और जैसा हमें पता चला है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपने उसको कंप्लीट नहीं किया क्योंकि आपके अंदर जो एक तीव्र इच्छा थी म्यूजिक डायरेक्शन को लेकर, और उसी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो इच्छा थी, कब से आपके अंदर जागृत हुई, कब से आपको लगा कि मुझे संगीत के क्षेत्र में जाना चाहिए, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए? सर, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका और इस मतलब चैनल का, के दर्शकों का। और रही बात, बचपन में पापा मेरे हारमोनियम बजाया करते थे। अच्छा। तो बचपन में वो पापा के थ्रू से ब्लड में आ गया हाँ। संगीत। वहाँ से एक शुरुआत हुई, बीज बोया गया। फिर मैं ओबरा में पैदा हुआ, पला बड़ा। तो ओबरा में मेरे अभी भी हैं गुरुजी, पंडित राम नरेश मिश्रा। हाँ उनसे मैंने तालीम शुरू करी जी। क्लासिकल म्यूजिक। फिर उसके बाद गोरखपुर हम लोग शिफ्ट हुए थे। गोरखपुर में अजय चक्रवर्ती करके मेरे गुरुजी हुआ करते थे, अब वो नहीं है। हाँ उसके बाद मुंबई आना हुआ, तो ये जैसे जैसे सफर होता हुआ आया यहाँ तक, और वैसे वैसे संगीत की चीजें भी जी। शामिल होती गई। अच्छा, ये तो शुरुआत की आपने बताई, लेकिन क्या होता है शुरुआत में जब हम जो भी हम काम करते हैं उस वक्त हमको ये नहीं पता रहता कि बड़े होकर ये हमारा प्रोफेशन बनेगा। इसको प्रोफेशन बनाना है आपको, क्योंकि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मुझे नौकरी करना है या घर वालों का प्रेशर होगा, तो इसको मुझे एज ए प्रोफेशन इसमें मुझे जाना है। ये आपने कब तय किया? क्या इंजीनियरिंग करते करते ही आपको एक ख्याल आया, इसी वजह से आपने इंजीनियरिंग को, आपने पढ़ाई बीच में भी रोकी, आपको लगा कि नहीं, मुझे जो नहीं करना है उसकी पढ़ाई नहीं करूँ, तो जो करना है मुझे उस पर आगे जाऊँ, ज़्यादा बेहतर होगा? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, जब बचपन में जब संगीत का जब पहला भाव जगा, हाँ। उसी टाइम कर लिया था कि करेंगे तो कुछ म्यूजिक में ही। अच्छा, तो बाकी पढ़ाई सिर्फ एकेडमिक डिग्री के लिए करना चाह रहे थे आप, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई? फ्यूचर के लिए जरूरी है, आज के सोसाइटी हाँ। में पढ़ाई है और तो फिर हर तो जगह जी, तो फिर होता बीच है। में छोड़ने का निर्णय कैसे लिया आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने? सर, ऐसा लगा कि ना ज्यादा उसमें फोकस होके कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो हाँ इससे अब एडल्ट हो गए थे उस समय तक, जी। तो जाके मुंबई का रुख कर लें और वहाँ पर ट्राई करें। बहुत अच्छा।
तो फिर जब आप मुंबई गए तो उस वक्त मुंबई में कैसा वेलकम हुआ आपका? क्योंकि आपको पता होगा जब आप मुंबई गए होंगे तो बहुत सारा पता आपने लिस्ट बना के रखी होगी कि इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर पहले से ही हैं, इतने सारे प्रोडक्शन हाउस है, मुझे उनसे जी, मिलना है और उन सब के बीच में मुझे अपनी एक अलग पहचान बनाना है, क्योंकि आप बिल्कुल जी, ज़ीरो से शुरुआत करेंगे और मुझे नहीं लगता कि कोई अक्सर बहुत सारे लोग गॉड फादर रहते हैं, तो शायद ऐसा कोई गॉड फादर भी आपके पास नहीं हो कि चलो मैं जाऊँगा और वो रिकमेंड कर देंगे और मुझे काम मिल जाएगा। तो कैसे था मुंबई के सफ़र की शुरुआत? हाँ सर, बिल्कुल ज़ीरो से ही था, मतलब हाँ, बिल्कुल आके आए थे हाँ, कि जाएँगे, कुछ करेंगे, देखेंगे। हाँ, तो शुरू तकलीफ़ें हुई, संघर्ष रहा और हाँ, फिर 2008 से मैंने फिर सीरियल के टाइटल ट्रैक्स और मराठी फ़िल्म्स में म्यूज़िक मिलना शुरू हुआ मुझे। हाँ, और मतलब और ज़्यादा फ़ोकस होते गए, मतलब चांस मिलना ईज़ी है, उसको हाँ। मेंटेन करना थोड़ा-सा। अभी भी मैं उसी रास्ते पे हूँ, वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ, जहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है तो कि जो मंज़िल रहती है, उस मंज़िल तक तो कोई नहीं पहुँच पाता, क्योंकि जिस मंज़िल तक हम जी, पहुँचते हैं, इंसान फिर अपना जो एक एम होता है, फिर उससे आगे बढ़ जाता है। अगर उसको 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, तो वहाँ पहुँचकर अपना टारगेट और उसको आगे बढ़ा देता है। तो मुझे लगता है, हाँ, ये मंज़िल तक तो आप कभी नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि मंज़िल आपकी हमेशा बढ़ती ही जाएगी और मुझे लगता है मंज़िल हमेशा बढ़ती ही रहनी चाहिए। बस वो जो सफ़र का जो पड़ाव रहता है, उसको हम पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो फिर हम आगे और बिल्कुल आगे सही बढ़ते कहा, रहेंगे। तो ये जो बिल्कुल सही कहा। ये जी, जर्नी है ना, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। हाँ। बिल्कुल। तो युग जी, जो पहला फिर जो मुंबई जब आप गए तो कैसे आपने शुरुआत की? कैसे आप क्या करते थे? आप किसी के साथ असिस्टेंट आपने काम किया या प्रोडक्शन हाउस में आप लगे रहे, आप जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे? कैसे फिर वो सफ़र की शुरुआत हुई और पहला ब्रेक म्यूज़िक में कैसे मिला आपको? कि यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने पहले संगीत सीखना शुरू किया। जो वेस्टर्न हुँ, म्यूजिक था वो सीखना शुरू किया। मेरे गुरुजी हैं यहाँ पे, रंजीत कंचन दा के ग्रुप में हुआ करते थे और नेपाल हुँ, के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया हुँ, और सीखते-सीखते मतलब फिर कंपोज़र के पास जाके, डायरेक्टर्स के पास जाके, प्रोड्यूसर्स के पास जाके ये बोलना शुरू किया कि मैं भी गाना करता हूँ, तो आप मेरे ट्यून्स सुन लीजिए और अगर मेरे ट्यून में दम लगता है तो आप मुझे काम दीजिए। तो इस तरीके से शुरुआत हुआ। फिर एक अच्छे डायरेक्टर टकराए मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री के, गजेंद्र हिरे जी। तो उन्होंने पहला मौका दिया था, फ़िल्म थी चांस, मराठी फ़िल्म थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई सर। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी और क्लियर आए, इसलिए जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उस मोबाइल को थोड़ा पास रख लेंगे, तो आवाज़ थोड़ी-सी और ज़्यादा बेहतर जी, आ जाएगी और दर्शक आपको और ज़्यादा बेहतर सुन सकते हैं आपको। थैंक यू। जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपको जो पहला मौका मिला और फिर जो पहली जो फीचर फिल्म थी, कैसे आपने उसके लिए अपने आप को तैयार किया? क्योंकि मुझे लगता है जब आप म्यूज़िक डायरेक्ट करते हैं या कोई म्यूज़िक आप तैयार करते हैं, तो क्या कुछ दिमाग में चलता है? क्योंकि एज़ एन एक्टर तो उनको पता है कि ये हमारा कैरेक्टर है, अगर हम कोई डाकू बने हैं तो डाकू का कैरेक्टर हमको करना है। लेकिन म्यूज़िक का मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको रोमांटिक बनाना है तो आपको पता है कि कई हज़ारों गाने बन चुके हैं और मेरा गाना कैसे है मुझे अलग बनाना है। तो मैं तो सोचता हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे कोई म्यूज़िक डायरेक्टर उससे म्यूज़िक को तैयार करता है, क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता होगा। तो कैसे फिर जो पहला गाना आपने तैयार किया, वो कैसे आपने तैयार किया था? और वो कौन-सा गाना था? मुझे लगता है हमारे दर्शक वो सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर अच्छा सिंगर भी ज़रूर होता है। जी। जो मेरे डायरेक्टर थे गजेंद्र हिरे, उन्होंने बताया एक सिचुएशन की, ऐसी सिचुएशन है, हाँ, तो आप इससे क्या समझते हैं? तो फिर मैंने उनको बोला कि सर मैं कुछ बना के सुनाता हूँ, मैं ऐसे तो काम से बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, उनको मैंने एक ट्यून बना के सुनाया जो हिंदी में था। जी, तो उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, शुरुआत मराठी में करते हैं, इसको हम हाँ। बात करते हैं। तो वो सुनिधि चौहान ने गाया था और मैं सुनिधि 2 चौहान लाइन ने आपका गुनगुना रहा पहला था। गाना गाया, आप कह रहे हैं? जी, मुझे लगता है ये वाकई ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात होगी, क्योंकि सुनिधि चौहान को आप बहुत समय से देख रहे होंगे और आप उनके गायकी के आप बहुत बड़े फ़ैन भी होंगे, क्योंकि मैं भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो, क्योंकि बहुत खूबसूरत गाती हैं वो। तो कैसा था जब आप उनको वो आपका म्यूज़िक तैयार किया हुआ वो अपनी आवाज़ दे रही थी उन गानों में, तो कैसा फ़ील हो रहा था? क्या थोड़ी-सी कुछ डर भी था कि मैं कैसे डायरेक्ट करूँ? इतनी बड़ी सिंगर है, मैं कुछ बोलूँ कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, ऐसा कुछ भी कुछ संकोच चल रहा था कि नहीं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मेरा काम है सिंगर को बताना और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा मैं। जी, जी। मैंने एक्चुअली होमवर्क बहुत अच्छा कर लिया था, तो मुझे हाँ, लग रहा था कि कुछ भी
से ही बात नहीं किया था, जी। मैं इसलिए तैयार था कि प्रिपेयर था। तो अच्छे से हुआ, वो आई, उनको गाना बहुत अच्छा लगा और हाँ तुरंत ऐसे ही बन दिए। तो बड़े अच्छे से उन्होंने समय देके गाना गाया और अच्छा बना। हाँ। कौन सा गाना था वो जो गाना गाया था, आपका संगीतबद्ध किया वो? मैं 2 लाइन बोलूँगा। प्लीज। बैठने पड़ा दम, बैठने पड़ा दम, बैठने पड़ा दम, बैठने पड़ा दम। ऐसा ही। जी बिल्कुल, थोड़ी सी आवाज़ में समस्या आ रही है, इसलिए बेहतर तरीके से हम नहीं समझ पा रहे हैं, बट हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो वाकई कितनी अच्छी चीज़ थी और किस तरह से आपने उनको जब आपको खुशी हो रही होगी कि जब वो आपका संगीतबद्ध किया वो गाना गा रही होंगी सुनिधि चौहान, उसके बाद फिर सिलसिला कैसे आगे बढ़तेगा ये भी आपसे जानना चाहेंगे। फिर सर मुझे मराठी फिल्म से इंडस्ट्री से और कुछ फिल्में मिली मराठी फिल्म। और फिर एक मेरे फ्रेंड हुए दिवाकर करके, उन्होंने एक हिंदी फिल्म बना रहे थे उस समय, 3 मेगा पिक्चर। उस फिल्म में म्यूजिक किया, फिर उसमें कैलाश खेर के साथ, उषा उत्तुप जी के साथ, विजय प्रकाश जी के साथ, ये सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो धीरे धीरे ना बातें अंदर के लोगों को पता पड़नी शुरू हुई थी, उस करके म्यूजिक करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसा रहती है ना कि एक बार आपने अच्छा काम कर दिया तो हम्म। ऐसे शुरुआत। जी। अच्छा, आपने हरियाणवी फिल्म भी किया आपने तो, क्योंकि कैसे मतलब, क्योंकि जो म्यूजिक के साथ साथ थोड़े शब्दों का भी एक वो आपको पता होना चाहिए, तो क्या हरियाणवी कैसे फिर आपको उस करने का आपने ठाना, जब आपके पास इसका ऑफर आया होगा तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे हरियाणवी भी करनी है, क्योंकि आप हिंदी ऑलरेडी कर रहे थे, तो क्योंकि जब आप दूसरे राज्यों की फिल्में करते हैं, दूसरे भाषा की आप म्यूजिक डायरेक्शन करते हैं, तो किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है और क्या कुछ उसमें खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर राज्य की अपना एक एक धुन होती है जो वहाँ की जनता ज़्यादा पसंद करती है, तो वो धुन के साथ आपको उस गाने को तैयार करना पड़ता है। तो कैसे आप अपने आप को इन चीज़ों को लेकर तैयार करते थे जब आप रीजनल फिल्में करते थे आप? करते समय प्रमोद जी करके डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, तो हाँ मिले पवन मल्होत्रा जी के थ्रू से। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी एक फिल्म बना रहे हैं, आर्मी बेस्ड है, तो हाँ। उसके लिए तो मोटिवेशनल सॉन्ग चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि हरियाणवी में हम आपको लिरिक्स देंगे, और लिरिक्स राइटर के साथ बैठ के हमने फिर काफी दिनों तक वो ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं जी। ऐसे कर लिरिक्स को फाइनल किया, उसके बाद कंपोज किया गया। हाँ तो और अ, अ, सलमान अली जो हरियाणा से ही है, जो हाँ। काफी फेमस सिंगर है, सलमान अली थे, और सोमवीर करके वहाँ के सिंगर हैं। तो उन्होंने वो उस चीज को, जो हरियाणवी टोन है वहाँ का, जो उस चीज को कायम रखा। जी। बिल्कुल। अच्छा, कोई अगर एक आध गाना अगर आपको याद हो हरियाणवी का जो आपने संगीतबद्ध किया, तो मुझे लगता है दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे उसको। इसका गाना तो सर मुझे मतलब फिल्म हरियाणवी है, बट ना गाने हिंदी टाइप के हैं। अच्छा, मैं गाने हिंदी थे, ठीक है ना। जी जी। वो भी सुनना चाहेंगे क्योंकि मुझे लगता है दर्शक को बड़ा अच्छा लगेगा, कोई एक आध कोई और गाना आप सुनाएंगे तो। मन तेरी गल ही रहना रे, 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 मन तेरी गल ही रहना रे। ऐसा करके एक टाइटल सॉन्ग था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने हिंदी की है, आपने तमिल की, आपने हरियाणवी की, आपने नेपाली भी की है, और जैसा हमें पता चला है कि आपकी परवरिश कुछ समय आपके नेपाल में भी रही है, तो कैसे फिर, क्योंकि आप अभी आप मुझे लगता है एक नहीं कुछ 2-3 फिल्में आप नेपाली फिल्में कर रहे हैं आप, तो कैसा कुछ खास जुड़ाव है वहाँ से, ज़रा ये भी जानना चाहेंगे आपका। नेपाल से ओरिजिनली मैं नेपाल से हूँ, जी। पैदा पला बड़ा यहीं पर। हाँ, लेकिन 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 आपका बट जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो फिर कैसे जाना हुआ ओवरा नेपाल में, फिर परवरिश कैसे हुई आपकी नेपाल में? मेरे फादर फोर फादर नेपाल से हैं, तो जी। वो यूपी में बेस्ड हाँ। थे।
तो हम वहाँ पे पैदा हुए। हाँ। 2 भाई, 1 बहन है। पैदा हुए और फिर जब हमने 2-3 तक की पढ़ाई कर ली तो पापा ने ले जाके हमारा जो पुश्तैनी घर था नेपाल में, वहाँ पे हमको जी। रखा। हाँ। उस तो हमने पढ़ाई की, मतलब ऐसे 4-5 जगह पे ट्रैवल होते हुए अलग-अलग जगह से मेरी पढ़ाई हुई, परवरिश हुई। हाँ। तो बहुत जगह कल्चर भी है और वहाँ के संगीत से भी मतलब काफ़ी लगाव रहा है, जी। रुझान भी रहा। तो वो सारी चीज़ें सब संगीत में पिरो लेता हूँ मैं। हाँ। तो जो नेपाली फिल्म है आपकी, हैरी की प्यारी, तो ये जी। अपकमिंग फिल्म है या रिलीज हो चुकी है नेपाली फिल्म ये? ये सर 3 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। अच्छा, इसे 18 फरवरी को 20। रिलीज हो रही है। तो इसके जो गाने म्यूजिक कंपोज करते हैं आप, इसके लिए नेपाल जाते हैं या फिर आप यहीं मुंबई से आप कंपोज करते हैं, बाकी जो डायरेक्टर है उनसे बातचीत होती है, या फिर आप स्पेशली इसके लिए नेपाल जाते हैं आप? इस फ़िल्म की सर पूरी टीम नेपाल से यहाँ पे आई हुई थी। अच्छा। उन्होंने सारा प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन मुंबई में किया। हाँ। तो उनकी पूरी टीम यहाँ पे थी। हाँ। सिर्फ़ मैंने एक गाना वहाँ पे भेज के, वहाँ के जो सिंगर हैं उनके साथ गवा ग्रेट। के उन्होंने वोकल फाइल भेज दिया। तो हाँ। फिर हमने यहाँ पे मिक्स वगैरह, बाकी बहुत सारा बढ़िया। कंपोज़िशन काम और अरेंजमेंट का काम सब यहीं जी। पे हुआ। अच्छा, चैनल में अक्सर ये नेपाली कुछ टीवी चैनल्स भी आते हैं, तो मैं कभी कभी उसके जो गाने चलते हैं मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत धुन रहती है, बड़े खूबसूरत उसके गीत होते हैं। क्योंकि देखिए, संगीत तो हर जगह का अच्छा रहता है, उसमें कोई शक नहीं है, और नेपाल हमारा बहुत ही पड़ोसी देश है, मित्र देश है, तो जब उसके गाने सुनो तो और अच्छा एक अलग महसूस होता है। तो कोई इसका जो फिल्म आपने कंपोज किया, अगर आप सुना सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी अपकमिंग है, लेकिन म्यूजिक अगर कोई या कोई गाना अगर आप सुना सके इस नेपाली फिल्म का, तो मुझे लगता है एक एक अलग माहौल होगा। जी, 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 जी। जी। मायाको बारीमा विरतीको फूल सम्हाली राखेको कुसुमे रुमाल, कुसुमे रुमाल, कुसुमे रुमाल, कुसुमे रुमाल, कुसुमे रुमाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद अभी जब आप लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे कौन से सिंगर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिनको आप अपने संगीतबद्ध किए गाने गवाना चाहते हैं? कोई ऐसा खास सिंगर? अरिजीत सिंह के साथ करना चाहता था, एक कर लिया, एक गाना अभी हमने रिसेंटली डब किया उनको। हाँ। और उसके साथ बहुत सारे गाने करना चाहता हूँ। और अच्छा। मेरा एक अगर ड्रीम कुछ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट सोचने में, हाँ। चाहने में क्या जाता है कि मैं कभी धुन कंपोज करूँ और ए आर रहमान उसको गाएं। क्या ऐसा बात है, मैं बहुत ख्वाब देखता हूँ। बढ़िया। मतलब नहीं, देखिए, सपना अगर आप देखते हैं तभी उसको पूरी करने जी, की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है आपने सपना देखा है और आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि क्योंकि जब आप आए होंगे मुंबई तो आपने उस वक्त ये भी सपना सोचा होगा कि एक दिन होगा कि मुंबई में मैं गाना कंपोज कर रहा हूँगा और मुंबई के बड़े बड़े सिंगर गा रहे होंगे। देखिए, वो सपना तो पूरा हो गया, ये सपना भी आपका ज़रूर पूरा जी, होगा। अच्छा, कौन से ऐसे जी, म्यूज़िक जी। डायरेक्टर हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड है, और जिनको आप देखते थे बचपन से, सुनते थे, और आप उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए हैं? मैं ए आर रहमान को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ। और अगर देखें तो ऐसे सभी लोग अच्छा काम करते हैं अपने अपने जी। स्टाइल के, सारे लोग अपनी जगह पे सभी अच्छे हैं। हाँ। प्रीतम पसंद है और विशाल शेखर के गाने भी पसंद आते हैं मुझे। हाँ। और फीमेल सिंगर में कौन पसंद है? फीमेल सिंगर्स में श्रेया बहुत पसंद है, सुनिधि भी बहुत पसंद है। जी। नए सिंगर में तो निकिता गांधी बहुत पसंद है मुझे। हाँ। जोनीता गांधी भी बहुत पसंद हाँ। है। उनके साथ काम करने का मन है, जी। कर भी रहे हैं। और हाँ। अच्छा, कौन सी करने अभी का मन आपकी है। अपकमिंग और फिल्में, क्योंकि एक आपने नेपाली फिल्म बताई कि हैरी की प्यारी, ये आपकी फरवरी में रिलीज होने वाली है, और कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं आपके रिलीज होने वाले हैं बहुत जल्दी अपकमिंग फ्यूचर में? सर मैं जियो सिनेमा के लिए कुछ फिल्में कर रहा हूँ जो हाँ। अनटाइटल्ड हैं, अलग-अलग अच्छा। हैं। एक तूने कहा मैंने सुन लिया करके एक फिल्म अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने। हाँ। और उसका एक फिल्म खत्म की है, आशिक नाम है उस फिल्म का। हाँ। जियो स्टूडियो की फिल्म है वो। जी। वो है। और एक नेपाली फिल्म है मिरर करके, उसका भी काम चल रहा है इन दिनों। हाँ।
ये सारे आने वाले फिल्म्स हैं। उसके अलावा एक सर फिल्म है संजय दत्त की, जो अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, बट अच्छा वो फिल्म मैं ही कर रहा हूँ। जी। अच्छा, पर्टिकुलर जब आपको पता चलता है कि ये स्टार इस गाने में या ये एक्टर इस गाने में एक्ट करेंगे, तो क्या उसके हिसाब से भी कुछ म्यूजिक या कंपोजिशन कुछ तैयार की जाती है, कुछ फर्क पड़ता है, या फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि उस फिल्म में कौन सा या उस गाने में कौन सा स्टार होगा? क्योंकि हमको ये तो पता है कि सिंगर उस हिसाब से चुने जाते हैं कि जो स्टार सामने एक्टर होता है, ताकि थोड़ा सा मैच हो जाए। लेकिन क्या म्यूजिक या गाने की बोल भी ऐसा कुछ डिसाइड होता है एक्टर के हिसाब से, कलाकार के हिसाब से? प्रैक्टिकली तो नहीं सर, बट इमोशनली मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। जैसे ही हाँ मुझे पता पड़ता है कि फेवरेट एक्टर है ना, अंदर से गुदगुदी हो जी। जाती है। अच्छा, जैसे तो इसमें दुनिया। देखिए, जैसे इसमें एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। अगर गोविंदा है तो सबको पता है गोविंदा के जो गाने बड़े डांस वाले गाने होते हैं, और अगर जी दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन है, या दूसरी तरफ अगर हम पंकज त्रिपाठी को ले लें, क्योंकि जो बड़े अच्छे एक्टर हैं, अगर एक गाने में पंकज त्रिपाठी, एक गाने में गोविंदा है, तो फिर उसके हिसाब से तो कुछ मुझे लगता है फर्क तो होगा, क्योंकि गोविंदा के लिए आपको डांस वाला गाना आपको तैयार करना होगा, और पंकज त्रिपाठी या नसरुद्दीन शाह है या अमिताभ बच्चन जी हैं, तो उसके हिसाब से उनके ऑरा के हिसाब से उनका गाना तैयार करना होगा, ऐसा कुछ? एक्चुअली सर इमेज वैसा बन गया है ना, हाँ हम ऐसा मानते हैं कि गोविंदा है तो डांस ही करेंगे। हाँ बट हम लोग को स्क्रिप्ट को, हाँ तो इसकी क्या डिमांड है उसके हिसाब से गाने बनने चाहिए। जी। अच्छा, तो और ये जनरली ये क्या। ये डायरेक्टर आपको बताते होंगे कि इस गाने को आपको किस तरह से लेके जाना है आपको। जी जी जी। जी। अच्छा, एक गाने को बनाने में, कंपोज करने में कितना समय लगता है अक्सर? आज के टाइम में सर 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं। अच्छा, 1 हफ्ते से 10 दिन अगर लगते हैं। हाँ सारी चीजें अगर सही और सही प्लेस में है, हाँ तो 1 हफ्ते में एक गाना कंप्लीट हो सकता है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, बचपन में वो कोई ऐसा गाना जो अक्सर आप गुनगुनाते थे और आपको बहुत पसंद था? जी। कोई ऐसा गाना बचपन में जो आप एक अक्सर गुनगुनाते थे? जी एक गाना गुनगुनाता हूँ मैं। हाँ प्लीज। हम्म, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। ओ दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं आशिकी के वाह, क्या बात लिए। है! बहुत बढ़िया। अच्छा, समय कम है हमारे पास, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, और आपके जो गाने आपने म्यूजिक कंपोज किया उसको लेकर हम और बातचीत करते और गाने आपसे सुनते भी, लेकिन समय कम है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया युग जी, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए म्यूजिक डायरेक्टर युग भूसाल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।